शिव और श्याम दोनों ने भक्ति रूप धारण किया ब्रज में। आज गोपी की कथा सुनने, गोपी का दर्शन करने महादेव गोपी बनकर आए। गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए वृंदावन में। चंद्रमा आदि सभी देवताओं ने भगवान के रास का आनंद लिया। चंद्रदेव रास देखने पधारे। क्यों पधारे? क्योंकि शिव जी की जटाओं में छुपे हुए थे। इसीलिए भगवान श्री राधा और श्याम जी ने चंद्रमा को रास का दर्शन दिया। कारण है कि 10 लाख वर्षों से चंद्रमा तपस्या कर रहे थे भगवान का असल दर्शन करने के लिए। इसलिए मेरे भगवान ने चंद्रवंश में अवतार लेकर के चंद्रमा को रास दिखाया और उसी की चांदनी में परमात्मा ने रास लीला की। कार्तिक मास पूर्णमासी अर्थात शरद पूर्णिमा अर्थात मुड़िया पूनो, ये रास की पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की रात ऐसी रात होती है कि उसमें भगवान श्याम सुंदर शिव पार्वती की शक्ति जुड़ी हुई है। उस रात में कोई उगाड़ कर रख दे, उबाल कर दूध और सुबह पी ले तो कहते हैं अमृत का पान हो जाता है, रोग सब चले जाते हैं शरीर से, अस्थमा दमा सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी चांदनी, ऐसा ग्रह, ऐसे नक्षत्र हैं। राधा जी ने कहा कि तुमने मेरा रूप तो धारण किया, पर बरसाने वाले तो मुझे तब भी बदनाम करेंगे। मुझे कई दिन हो गए, मैं घर जाऊंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। मैं सबकी नाराजी झेल लूंगी, पर अब मुझे तुम्हारे बगैर चैन नहीं पड़ता। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तो भगवान कहते हैं आप जाइए, हम तुमसे मिलने आएंगे बरसाने। राधा जी ने कहा हमारे यहाँ दूसरे गांवों के लड़कों को घुसने ना दे में गांव में, हमारे यहाँ ऐसा नियम है। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, हम आएंगे और तुमसे मिलके ही आएंगे, चाहे कुछ भी लीला करनी पड़े। आज तुम्हारे साथ में जब हम स्त्री बन सकते हैं तो तुम्हारे से मिलने के लिए कई रूप धारण कर सकते हैं, पर तुम्हारा मान इज्जत कम नहीं होने देंगे, कोई तुम्हें बदनाम नहीं करेगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए आपस में। आप प्रेम करो, जवानी में करो, बचपन में करो, पर प्रेम ऐसा हो जिसमें थू थू था ना हो। समाज में जिसको सम्मान प्रतिष्ठा मिले, ऐसा प्रेम करो।